करते हैं यूनिट 8 शेप्स देखते हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट क्लास में, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये ट्रायंगल होता है, ये रेक्टेंगल होता है, ये स्क्वायर होता है, ये सर्कल होता है और ये ओवल। ठीक है। द अबव शेप्स आर कॉल्ड प्लेन शेप्स और फिगर्स। इन शेप्स को हम प्लेन शेप्स कहते हैं या फिगर्स कहते हैं। अब देखते हैं साइड एंड वर्टेक्स ऑफ अ प्लेन शेप। अब साइड देखते हैं क्या होती है और वर्टेक्स क्या होता है। वर्टेक्स क्या होता है, जहाँ पे ये मिलती हैं लाइंस, इनको हम कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है। और साइड होती है ये जो साइड्स है, ये सब साइड्स हैं। तो इस ट्रायंगल की कितनी साइड्स हो गई, 1 2 3। और वर्टेक्स कितने हो गए, 1 2 3। तो ये हो गए वर्टिसेस। ठीक है। अब देखते हैं डिसेप्शन ऑफ द प्लेन शेप्स। दिस इज डिस्क्रिप्शन, स्पेलिंग थोड़ी गलत लिखी हुई है। डिस्क्रिप्शन क्या है, ये आपका ट्रायंगल है और इसका एग्जांपल ये है। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स और 3 वर्टिसेस। ये जो कॉर्नर्स हैं इनको हम वर्टिसेस कहते हैं। ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं और 3 कॉर्नर्स होते हैं। फिर ये आपका स्क्वायर है। अ स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स, 1 2 3 4। ये साइड्स हो गई और कॉर्नर्स 1 2 3 4। ये हो गए इसके कॉर्नर्स। एंड ऑल द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। जितने भी ये साइड्स होती हैं ये सब इक्वल होती हैं। अगर ये लंबी हो गई, ये लंबी होकर ये दोनों छोटी होंगी तो आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। तो स्क्वायर बनाने के लिए हमेशा ये ध्यान रखना कि जितने भी साइड्स होती हैं इक्वल होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, ये आपका है रेक्टेंगल। अ रेक्टेंगल हैज़ 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स। ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल। अब ये जो है आपका, ये इसमें ये जो आमने सामने की लाइन्स साइड्स होती हैं ये बिल्कुल बराबर होती हैं। ये आमने सामने की साइड्स जो होती हैं बराबर होती हैं। और इसके 4 साइड्स होती हैं, जैसे हमने स्क्वायर की देखी थी, 1 2 3 4। एंड कॉर्नर्स भी 4 होते हैं, 1 2 3 4, है ना। अब ये आपका है सर्कल। अब देखो इसमें ना तो कोई साइड नज़र आ रही है और ना ही कोई कॉर्नर नज़र आ रहा है ना। तो सर्कल हैज़ नो साइड्स एंड नो कॉर्नर्स। ना ही कोई इसमें साइड होती है, ना ही इसमें कोई कॉर्नर होता है। नेक्स्ट पेज स्टार्ट करते हैं। चलो ये एक्सरसाइज आ गई हमारी। आइडेंटिफाई द फिगर एंड राइट द नंबर ऑफ द साइड्स, इट्स साइड्स एंड कॉर्नर्स। ये क्या है, ये हमारा स्क्वायर है। स्क्वायर की साइड्स कितनी हैं, 4 और कॉर्नर्स कितने हैं, 4। ये हमारा क्या है, ये दिस इज ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है। और साइड्स कितनी होती हैं, 3 और कॉर्नर्स कितने होते हैं, 3। ठीक है। आगे देखते हैं, ये क्या है, ये हमारा रेक्टेंगल है। साइड्स कितनी हैं, 4 और कॉर्नर्स कितने हैं, 4। फिर ये क्या है, सर्कल। ये तो बहुत इजी था आप लोगों के लिए, राइट। तो साइड्स कितने हैं, 0 और कॉर्नर्स कितने हैं, 0। नेक्स्ट भी हम आज ही कर लेते हैं आपका लाइंस। लाइन तो आपको पता है, जो हम लाइन खींचते हैं, ऐसी लाइन खींचना, ऐसे लाइन खींचना, ऐसे खींचना, ऐसे खींचना, ये सब लाइंस कहलाती हैं। अब क्या है, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट टू गेट अ क्रीज। नाउ अनफोल्ड इट, द क्रीज ऑन द पेपर रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। अब जैसे मान लो ये आपका पेपर है, इसको आप फोल्ड कर देते हो, अगर फोल्ड कर दिया और ये आप इसको ऐसे दबा देते हो और दबाने के बाद जो बीच में एक लाइन सी नज़र आती है ना, जिसको हम क्रीज कहते हैं, वो होती है लाइन। ठीक है। इफ़ वी होल्ड अ स्ट्रिंग टाइटली विद आवर हैंड्स इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। अगर हम जो सुई धागे का जो धागा होता है उसको हम सीधा पकड़ के देखें तो वो बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। आगे देखते हैं, इफ़ वी होल्ड अ स्प्रिंग लूजली इन आवर हैंड्स वी गेट अ कर्व लाइन। अगर हम स्प्रिंग को इस तरह से पकड़ते हैं तो एक कर्व लाइन, देखो ये कर्व लाइन नज़र आ रही है ना। वी कैन ड्रॉ लाइन्स बाय यूजिंग अ स्केल और एनी स्ट्रेट एज लाइक द एज ऑफ योर नोटबुक और अ मैच बॉक्स। हम जब लाइन खींचते हैं तो हम स्केल का यूज़ करते हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं, ऐसे बुक रख लेते हैं और उसके यहाँ ऐसे खींच के लाइन खींच लेते हैं, है ना। और ज्योमेट्री बॉक्स का भी यूज़ कर लेते हैं लाइन खींचने के लिए। कुछ बच्चे पेन रखते हैं ऐसे और इसके पकड़ के और ये ऐसे लाइन खींच लेते हैं, राइट। आगे देखें, ये एक्टिविटी वही है। टेक अ पीस ऑफ पेपर, पुट अ मैच बॉक्स ऑन इट, होल्ड इट फर्मली विद वन हैंड एंड मूव अ पेंसिल अलॉन्ग एन एज विद द अदर हैंड। रिमूव द पेंसिल मार्क रिप्रेजेंट्स अ लाइन। एक मैच बॉक्स रख लो, उस पर एक धागा रख लो और दूसरे हाथ से इसको पकड़ लो और उसकी लाइन खींचो। जो लाइन खींचेगी वो आपकी स्ट्रेट लाइन कहलाएगी। अब देखते हैं किस किस तरह की लाइंस होती हैं। काइंड्स ऑफ लाइंस, हॉरिजॉन्टल और स्लिपिंग लाइंस,
हॉरिजॉन्टल और स्लीपिंग लाइंस कौन सी होती हैं, आपने नर्सरी में पढ़ा है। ये जो लाइन ऐसे होती हैं, सोती हुई लाइनें, हम जब लिखते हैं हिंदी का वर्ड तो इसके ऊपर ये स्लीपिंग लाइन ही लगाते हैं ना, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरी है आपकी वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस होती हैं ये सीधी स्ट्रेट लाइन, जिसको हम बोलते हैं ये स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। और स्टैंडिंग लाइंस, नर्सरी में आपको स्टैंडिंग लाइंस बताई जाती थी ये। आगे हैं आपकी स्लैंटिंग लाइंस। स्लैंटिंग लाइंस कौन सी होती हैं, हम ए फॉर एप्पल बनाते हैं, पहले ये सीखा हमने, फिर हमने ये सीखा, फिर हम दोनों को मिला के ए बनाया, तो ये आपकी हो गई स्लैंटिंग लाइन, जो थोड़ी सी टेढ़ी होती हैं, ठीक है। झोपड़ी बनाते हैं तो ऐसे ही बनाते हैं, स्लैंटिंग लाइन बना के, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर स्लैंटिंग, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, 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 फिर हॉरिजॉन्टल, फिर हॉरिजॉन्टल, है ना। The figure shown on the right has vertical lines, slant lines and horizontal lines. 2 vertical lines है, ये 2 vertical lines हो गई, 4 slant lines, 1 2 3 4, 4 slant lines हो गई, और 2 horizontal lines, 1 और 2 ये होगी horizontal lines। अब देखते हैं point क्या होता है। Take a fine pencil and mark a dot with it on a piece of paper, call it A, we say that A is a point। अब एक पेपर, मान लो ये पेपर है, हमने वहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया और उसको हमने मान लिया A। A straight line is obtained by joining 2 points by a scale। अब हम जब हम लाइन खींचते हैं जो स्ट्रेट लाइन है वो किस तरह से बनाई जाती है, 2 पॉइंट्स बना के उस पर 2 पॉइंट्स अंकित किए जाते हैं। इन द फिगर ए बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, हमने ये लाइन खींच के इसको नाम दे दिया ए बी, तो ए बी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, समझे बात। आगे देखते हैं